जय श्री राम। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी ने भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता करा दी और दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा, अर्थात राम और सुग्रीव में कोई अंतर नहीं, एकदम मित्र हो गए। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, चिंता मत करिए। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। हे भगवान, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये अर्थात शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन है पट डारी। मांगा राम तुरत तही दीन्हा, पट उर लाई सोच यति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने अर्थात सीता जी ने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री सीता जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच में पड़ गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन यानहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हरसे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहाउ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रह रहे हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया तो क्या हुआ, अर्धराति पूरे द्वार पुकारा। बाली रिपुबल सहाय न पारा, धावा बाली देख सो भागा। मैं पुनि गया बंधु संग लागा। ये भगवान, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा और ललकारा। बाली शत्रु के बल को या उसकी ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नाही आमो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाली हते सिमोही मारे मारी आई, सिला दे तहाँ चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, तब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ अर्थात गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृहयावा, देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अर्थात राजा बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने मन में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से अर्थात मैं राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरिलीन है सिसर बसुअरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मय फिरें बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। हे भगवान, वह साप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी, अर्थात भगवान राम को बहुत क्रोध आया। सुन सुग्रीव मारिहूं बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र सर नागत गए न उबरही प्राण।
फिर भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी बाली के प्राण नहीं बचेंगे। जय श्री राम।